आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट। पिछले कई दिनों से हम लोग HTML और CSS के बारे में पढ़ रहे थे, और जितना हमारे सेकेंड ईयर लेवल तक की चीजें हैं वो सारे या फिर उससे ज्यादा ही मैंने काफी चीजें कवर कर दिया है। अब आप लोगों का काम है उसे सीखना और उस चीज को मेमोराइज करना। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज जावास्क्रिप्ट। सो स्टार्ट विद द जावास्क्रिप्ट। First, we know what is the JavaScript. So, first point is this one is the most popular programming language. JS is most popular programming language. Second thing is this one is the programming language for the web. This one is the programming language for web applications. Third one, this one is easy to learn. अच्छा, अगर आप लोग इसे जावा के साथ मर्ज कर रहे हैं तो उसको मत करिएगा। जावा स्क्रिप्ट और जावा दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों अलग अलग चीजें होती है, दोनों ही अलग अलग चीजें होती है। ये मत सोचिएगा कि जावा जो है और जावा स्क्रिप्ट दोनों सेम चीजें हैं या नियर अबाउट सेम चीजें हैं। सो JavaScript is one of the three languages all web developer must learn. जैसे कि आप लोग पहले HTML पढ़े, तो HTML to define the concept of web page, आपने पहले HTML पढ़ा था। So what is use of HTML? तो first one जो आप लोग HTML पढ़ा, HTML to define the content of web page. Content of web page, ये काम हमारा HTML करता है। सेकंड जो आप लोगों ने पढ़ा CSS, so CSS is used to specify the layout of web page. Specify the layout of web page. Now, third thing is the JavaScript. So Java script. So this one is the program, the behavior of the page. So we use JavaScript to program the behavior of web page. ये तीन चीजें हमारी। First one HTML to define the content of web page. Second one CSS. So why we use CSS? To specify the layout of web page. And what is the use of JavaScript? So to program the behavior of web page. तो ये तीन चीजें हैं, इसमें से दो चीजें ऑलरेडी आप लोगों ने सीख लिया है। अब हम शुरू करते हैं जावा स्क्रिप्ट, और जावा स्क्रिप्ट में एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। हालांकि वो प्रोग्राम आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ एक तरीके का हमें आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हम जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम को बनाते हैं। सो अगेन वी यूज नोटपैड टू राइट द कोड ऑफ जावा स्क्रिप्ट। So start from HTML. HTML had a title. आप लोग लिखिए head, after that title,
मैं टाइटल में लिख रहा हूँ जावा स्क्रिप्ट, use the title close and after that close the head. Start from body and we close the body. Inside this we write all the codes. So we have taken a heading H1 like my first JavaScript page. My first JavaScript page. We close H1 heading 1. After that, we have taken a button. So button tag और बटन टाइप क्या है हमारा बटन. तो इस कोड से हम एक बटन क्रिएट कर सकते हैं. आफ्टर दैट इस बटन की प्रॉपर्टी को हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई बटन के क्लिक पे कौन सा एक्शन परफॉर्म हो. बिकॉज ऑल द एक्शन शुड बी टेकन विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. तो हमें जब बटन बन के आया और उस बटन पे हमने क्लिक किया तो क्या हो. तो इसी लाइन में लिखना चाहें तो यहीं पे लिख दीजिए, नहीं तो अगली लाइन में हम लिखते हैं. व्हाइट स्पेस का कोई मतलब नहीं होता है. तो मैं हर एक चीज अलग अलग लाइन में लिखूंगा ताकि आपको देखने में क्लियरिटी रहे. सिंगल लाइन में लिखूंगा तो कोड आपको बहुत लंबा लगने लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा. तो क्लिक करने पे मीन्स ऑन क्लिक कौन सा एक्शन परफॉर्म हो. तो ऑन क्लिक जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है वो हमारा एक्सेस होगा विथ फंक्शन कॉल्ड गेट एलिमेंट बाय आईडी. सो वी यूज डॉट गेट, उसके बाद एलिमेंट कैपिटल ई LEMENT, बाई में कैपिटल पी फिर वाई और आईडी में कैपिटल आई. ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए. गेट एलिमेंट बाई आईडी. आगे जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. तो यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट में जब क्लिक करें, सॉरी जब बटन पे क्लिक करें तो डॉक्यूमेंट में क्या एक्शन परफॉर्म हो. तो ऑन क्लिक इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी. और इस आईडी में हम पैरामीटर क्या पास करें. कोई भी पैरामीटर लाइक एज वी हैव पास पैरामीटर सिंगल कोटेड कॉमा के अंदर टैग. उसके बाद डॉट इनर INNER HTML is equal to we have find the date. अभी देखिए आप लोग को समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड हाउ वी प्रोग्राम जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो देख लीजिए कि किस तरीके से करते हैं. बाकी धीरे धीरे हम एक एक चीजें सीखना शुरू करेंगे कि किस तरीके से वेरिएबल डिफाइन करते हैं, किस तरीके से फंक्शन डिफाइन करते हैं, किस तरीके से एलिमेंट को लेते हैं. ये सारी चीजें हमारे आगे की कहानी है. बस लेट अस स्टार्ट विद अ सिंगल और सिंपल एग्जांपल. तो बटन पे ये हो गया. उसके बाद हमने बटन को बंद कर दिया. बटन पे बंद करने के बाद आप कुछ मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो यहाँ पे सपोज करिए कि मैं मैसेज डिस्प्ले कराया कि क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम. ये बटन पे लिखा रहेगा. उसके बाद हमने बटन को बंद कर दिया. Then we take another tag P paragraph और ID is equal to जो हमने डेमो लिया हुआ है डेमो. उसके बाद हमने पैराग्राफ को बंद कर दिया. बॉडी हमारी बंद ही है. उसके बाद हमने HTML को बंद कर दिया. Now we save this. इसको डेस्कटॉप पे हमने सेव किया जावा स्क्रिप्ट नाम से .js. सेव. नाउ हम कोड पे चलते हैं.
और इस कोड को हम रन कराते हैं। ध्यान में रखिएगा कि आप लोग डॉट जेएस एक्सटेंशन यूज करेंगे, यहाँ पे डॉट जेएस एक्सटेंशन यूज करेंगे। और जैसे ही डॉट जेएस एक्सटेंशन यूज करेंगे तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखिए ये वाला हमारे ये वाला आइकन बन के आएगा स्क्रिप्टिंग पेज के लिए, जावा स्क्रिप्ट। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। वेट करिए आप लोग। मैं सेव एज करता हूँ मुझे। चलिए हम आगे देखते हैं, अभी इस प्रोग्राम को रन होने दीजिए, तब तक हम आगे की चीजों को देखते हैं। शेयर
चलिए अगला चीज हम देखते हैं जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल्स के बारे में। स्टार्ट हमारा यहीं से होता है, स्टार्ट फ्रॉम द सिंटैक्स। तो जब भी आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो फर्स्ट थिंग आप वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपने सी लैंग्वेज पढ़ा होगा, तो सी लैंग्वेज स्टार्ट फ्रॉम द वेरिएबल्स। हाँ, डेटा टाइप होता है, डेटा टाइप के बारे में भी पढ़ते हैं, डेटा टाइप का साइज क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये सारी भी चीजें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो अगर हम जावा, जैसे सी में आपने वेरिएबल पढ़ा, तो सी में दो तरीके के वेरिएबल्स पढ़े थे, एक लोकल वेरिएबल्स, एक ग्लोबल वेरिएबल्स। So a variable which are defined inside the function is known as a local variable, and a variable which are decided outside the function is called a global variable. तो दो तरीके के वेरिएबल आपने वहां पे पढ़े। हम जावा स्क्रिप्ट में पढ़ेंगे, so in any programming language variable are used to store the values, or variables are used to store the data. तो जावा स्क्रिप्ट में we use where keyword. We use where keyword to declare a variables. We use where keyword to declare a variables, and an equal sign is used to assign values to variables. Equal sign is assigned to use values to the variables. Like as a कि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो let us first write Java script variables. So JavaScript use the JavaScript use the where keyword to declare a variables. First thing, JavaScript is used where keyword to declare a variable, and equal sign, this one equal sign is used to assign values to a variable. लाइक एज एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक where ले रहा हूँ, सो वी यूज where कीवर्ड, और वेरिएबल का नाम मैं x लिखता हूँ, सो वी यूज where कीवर्ड देन वेरिएबल नेम. नाउ इफ वी वांट टू असाइन वैल्यू of x, so we use x variable name assignment operator, then we use any value like as that 10. So this one is the thing कि हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको सेम ये भी यूज कर सकते हैं कि where is a keyword, then variable name is x, assign values. So with the help of this we define a variable like as a variable name x, then variable. Now अगली चीज है कि what is JavaScript operators. So JavaScript operators, JavaScript operators. JavaScript use arithmetic operator like as a plus, minus, multiply and divide operator to compute values. और यहाँ पे भी हमारा बॉडमास चीज चलेगा, लाइक एज ए कि आपको अगर मैं कंप्यूट करने के लिए बोलूँ 5 + 6 × 9
5 + 6 × 9 this one। तो आपका बॉड मास रूल लगाएगा 5 6 11 11 × 9 = 98। So Java script use only arithmetic operator। यहाँ पे जो इज इक्वल टू ऑपरेटर होता है दैट विल बी असाइनमेंट ऑपरेटर, नॉट इज इक्वल टू ऑपरेटर। नाउ थर्ड इज जावास्क्रिप्ट expressions। So what is expression? Expression is a combination of values, variable and operator which compute to a value। An expression is a combination of values is a combination of values, variables and operator which an expression is a combination of values, variables and operator which compute a value, which compute a value। And expression like as example के तौर पे 5 + 9 × 10 - 20। So this one is the expression। आप लोग क्या करेंगे, पहले 9 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 90 + 5 95 - 20 = 75। So this one is known as the JavaScript expression। Either you can use variable or any constant value to denote the expressions। Now next thing, JavaScript keyword। So JavaScript keyword are used to identify action to be performed। What action to be performed by JavaScript? This one is identified by the keyword। जब भी हम where कीवर्ड अप्लाई करते हैं, वेरिएबल के लिए हमने अभी पढ़ा देखा कि वेरिएबल के लिए हम where कीवर्ड अप्लाई करते हैं। तो जब भी हम where कीवर्ड अप्लाई करेंगे, then where कीवर्ड tells to the browser to create a variables। where keywords tell the browser to create the variables। कमेंट कैसे लिखेंगे? तो जैसे आप कमेंट सी में लिखते थे कि बैकस्लैश यूज करें या फिर बैकस्लैश और स्टार का यूज करें अगर मल्टी लाइन में हो तो उस केस में आप सिंगल लाइन को डबल बैकस्लैश या मल्टी लाइन को आप बैकस्लैश देन स्टार से ओपन करेंगे, आफ्टर दैट स्टार एंड बैकस्लैश से क्लोज कर देंगे, तो वो हमारा कमेंट हो जाएगा सेम है जैसे आप लोगों ने सी में पढ़ा था। नाउ आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, अरिथमेटिक, असाइनमेंट, डेटा फ्लो, फंक्शन, ऑब्जेक्ट, इवेंट्स, बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके इन सारी चीजों को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते चलेंगे।